हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं जेंट्स का कुर्ता। आप किसी भी जेंट्स का जो कुर्ता होता है इसको आप कैसे कटिंग करते हैं, कैसे इसकी स्टिचिंग करते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लेंथ, फिर शोल्डर 1 इंच शोल्डर डाउन किया और क्रॉस निशान से इसको मिला दिया। हिप का साइज़ लगाया और वेस्ट का साइज़ लगाया, यानी कि कमर और हिप दोनों का मार्क किया मैंने। फिर मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ आर्म होल। आर्म होल कैसे निकालते हैं? आर्म होल का 12th पार्ट यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो आर्म होल डिवाइड बाय 2 करके हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे फुल शोल्डर मैंने इसलिए लिया है कि कॉलर जब अटैच होती है तो गले का जो राउंड होता है वो फैलता नहीं है, वो और बल्कि जहाँ रहता है वहीं पर वो रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको शोल्डर फुल शोल्डर लेना है, 1 इंच डाउन करना है, फिर आपको इसमें आर्म होल का नाप लेना है। ये हिप का साइज़ है। जो आपके मेजरमेंट में हिप रहेगा आप उसी का 4th पार्ट आप यहाँ करेंगे। इसमें आप 1 इंच, 0.5 इंच या 1.5 इंच की लूजिंग कर सकते हैं। मुझे कुर्ता थोड़ा सा लूज चाहिए था तो मैंने 1.5 इंच की यहाँ पे लूजिंग की हुई है। लूजिंग आप उस तरीके का रखेंगे जैसे आपने नाप लिया है। अगर आपने जो मेजरमेंट लेते समय अपने इंची टेप को ज़्यादा टाइट रखा हुआ है तो आप 1 इंच की लूजिंग कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही उसको लूज लेके रखा हुआ है तो आप 1/2 इंच की लूजिंग करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप मेजरमेंट किस तरीके से ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग दी है। आप अपने अनुसार यहाँ पे लूजिंग दे सकते हैं। और ये गले की ब्रॉड हम कैसे निकालते हैं? गले की ब्रॉड निकालने का सीधा फॉर्मूला है कि चेस्ट डिवाइड बाय 12 आप करते हैं तो इसका ब्रॉड निकल आता है। और लेंथ में 1 इंच प्लस करके आप यहाँ से लेंथ को निकाल लेते हैं। फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से मैंने इसको राउंड दिया और मैं एक बार फिर से मेजरमेंट को चेक करूँगी, जिसमें मैं यहाँ से जो राउंड है उसको, क्योंकि जो राउंड कॉलर जब भी आप किसी भी कुर्ते का मेजरमेंट लेते हैं तो गले का भी आप राउंड का मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका बैक और फ्रंट दोनों का मेजरमेंट निकल आता है। सीधी रकील से मैंने इसको मिलाया और 1 इंच यहाँ से जो चाक्स हम बनाते हैं उसके लिए हमने फोल्ड किया और सीधा निशान लगा दिया। ये मैंने यहाँ से ये निशान लगाया। देखिए, लास्ट में कटिंग करने से पहले आप मेजरमेंट से चेक ज़रूर करेंगे कि आपका निशान ठीक है या नहीं। मैंने पहले सीधी पट्टी यानी कि स्ट्रेट रकील से निशान लगाया हुआ था, लेकिन अगर आप परफेक्ट फिनिशिंग चाहते हैं तो लेग कर्व स्केल की मदद से आप इसको मिलाइए। जिसमें जो आपको थोड़ा सा माइनर गैप दिख रहा है ये आपको फिटिंग में प्रॉब्लम देता है। ये दिखता नहीं है, लेकिन जब आपकी फिटिंग और एक प्राइमर लुक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर मैं यहाँ से कटिंग करूँगी। मैंने यहाँ से ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का मेजर लिया हुआ है। बच्चों में फ्रंट और बैक दोनों सेम ही कटते हैं, उनको अलग नहीं काटा जाता। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल निशान पे काटने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसमें क्या कहते हैं पहले ही ऐड किया हुआ है मार्जिन। तो मैंने इसमें निशान पर ही काटा। और ये कमर का नाप है, मैं ये इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसमें जो साइड में दोनों साइड जो पॉकेट अटैच होती है, हमें इस कुर्ते में वो पॉकेट अटैच भी करना है। तो काटने से पहले हम एक बार चेक करेंगे। आप पॉकेट 4 इंच, 5 इंच और जो फुल साइज बड़ों का होता है तो वहाँ पे आप 6 इंच कर सकते हैं। ये बैक साइड है। बैक साइड में हमें सेम ही कटिंग करनी है, बस 1 इंच उठाव देना है। तो यहाँ पे हम एक बार चेक ज़रूर करते हैं। यहाँ पे मैंने ये कटिंग नहीं की थी
तो पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। ध्यान रखिएगा आप दोनों को कटिंग कभी मत कीजिएगा साथ में। अगर आपको बहुत आइडिया होता है तो आप कर लीजिए, मुझे आइडिया इसीलिए मैंने कटिंग किया है। अगर आपको आइडिया है तो आप एक साथ कीजिए, नहीं तो आप अलग बैक पार्ट की कटिंग करके फ्रंट पार्ट को अलग रख के फिर इसके आप गले की कटिंग करते हैं। तो ये मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ से स्लीव्स, देखिए यहाँ पे आप हल्का सा कर्व दे सकते हैं और यहाँ से आप मैच करेंगे, दोनों सेम ही आएंगे। तो ये मेरे कुर्ते के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गले कुर्ते में जो आगे जो पट्टी लगती है उसी को देख के फिटिंग और फिनिशिंग का अनुभव होता है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी सीखना चाहता है तो उससे आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो मैं ये पट्टी पहले से ही कटिंग करूँगी। मैंने इस पर आप चुन्नी लाइक्रा, पेपर फ्यूजिंग या नॉर्मल फ्यूजिंग पहले आप कपड़े पर अच्छे से आप पेस्ट कर लीजिए। और ये जो पट्टी करती है, पट्टी 1 इंच की होती है और हमें डबल राउंड में करना है तो ये 2 इंच हो गया, और फिर आधा इंच इसका मार्जिन जो स्टिचिंग में और फोल्डिंग में मार्जिन जाएगा। तो हमें टोटल 3 इंच की पट्टी को कटिंग करना है। बिल्कुल ये पट्टी सीधी होनी चाहिए। आप इसको स्टे रकील से, इंची टेप से पहले सभी जगह आप निशान से मार्क्स ले लेंगे कि कहाँ से कटिंग करना और मिला के ये। तो मैंने दोनों पट्टियों का पेस्टिंग किया है। अभी मैं इसको आपको देखिए दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसका 2 पार्टों में डिवाइड करना है। ये दोनों पट्टियाँ, एक एक पे काज लगता है और एक पे बटन लगाया जाता है। तो दोनों, ये देखो मैंने 7.5 इंच मैंने यहाँ से ये फोल्ड किया, जो अंदर की ओर राउंड होगा। आप इसको पहले ही अगर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं तो आपके कुर्ते में एक प्रीमियम लुक आता है, जिसे देखने से एक प्रीमियम क्वालिटी। जब भी आप कुर्ता खरीदें या किसी का सिला हुआ कुर्ता देखें तो कुर्ते में चेक करने वाली सबसे मेन चीज़ होती है उसकी जो सामने पट्टी लगी होती है वो कितनी काज की, और जो बटन की पट्टी होती है वो कितनी परफेक्ट फिनिशिंग से लगी हुई है। कुर्ते का प्रीमियम लुक लगभग 70% इस पट्टी के अकॉर्डिंग ही आता है, और बाकी कॉलर। तो दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखिए मैंने दोनों पट्टियों को, एक को मैंने ऐसे किया और दोनों को, और मैंने 1 इंच, आप पहले 1 इंच आपको अभी आइडिया नहीं है तो 1 इंच का आप इंची टेप से निशान लगा के सीधी रकील की मदद से आप यहाँ से आयरन करके दोनों पट्टियों को आप तैयार कर लीजिए। मैंने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है, और जितना आपको स्टिचिंग चाहिए आप उतनी ही पट्टी रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप अलग कर देंगे। सेम मैंने यहाँ से किया, क्योंकि उतना मुझे स्टिचिंग में चाहिए जो मैं कुर्ते के साथ अटैच करूँगी, और बाकी मैंने यहाँ से, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। फीमेल में दाहिनी तरफ काज बनते हैं और मेल में बाएं तरफ काज बनते हैं। तो मैं अभी ये मेल का बना रही हूँ, तो इसमें मुझे दाहिनी तरफ काज और बाएं तरफ बटन। इसमें सबसे पहले अगर आप अटैच करेंगे तो बटन की पट्टी को आप पहले अटैच करते हैं। कुर्ते का पार्ट आप उल्टा रखते हैं और पट्टी को आप सीधा रख के यहाँ पे सिलाई दे देते हैं। हल्का सा यहाँ पे कट लगाएंगे, जितना आपने स्टिचिंग का मार्जिन लिया हुआ है सेम उतना ही कटिंग करके यहाँ पे एक सिलाई लगाते हैं, जो जिससे आपकी सिलाई पक्की हो जाती है और निकलती नहीं है। हम यहाँ पे जड़ पे बिल्कुल सिलाई लगाते हैं। देखिए सेम आपको ऐसे ही लगाना है, आपका कुर्ता एकदम प्रीमियम लुक देने वाला होगा आपको। ये मैंने यहाँ से ये पट्टी लगाई, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पट्टी का वो मैं इसको कट करूँगी, या फिर मैं बाद में, ये हम इसको ऊपर से कट कर देते हैं। और ये सीधे में फिर हम बटन का जो पट्टी है सीधे में हम यहाँ से एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते हैं। देखिए मैं यहाँ से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगा रही हूँ।
तो अगर आप किसी भी प्रकार के कुर्ते को सिलवाना चाहते हैं या कोई भी आउटफिट बनाना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं, तो यहाँ से आपको ऑर्डर पर भी आपका कपड़ा सिला जाएगा। किसी भी प्रकार का डिज़ाइन, पार्टी वेयर साड़ी, लहंगा, चोली, सब कुछ यहाँ पे आपको सारे के सारे डिज़ाइंस आपको अवेलेबल यहाँ पे रहेंगे। अब ये मैं यहाँ से काज पट्टी लगा रही हूँ। काज पट्टी लगाने के लिए भी हमें उल्टा कुर्ते का पार्ट रखेंगे और उस पर पट्टी को रख के जहाँ तक बटन पट्टी को मैंने स्टिच किया था सेम वहीं तक करके हम पक्का करेंगे और इसको निकाल के धागा को अच्छे से कट करेंगे। इसको भी हम हल्का सा कट लगाएंगे जिससे हमें पट्टी को पलटने में आसानी हो। देखिए यहाँ पे भी हम ये पक्की वाली सिलाई जड़ पे ज़रूर लगाते हैं जिससे आपके कुर्ते में परफेक्ट फिनिशिंग आती हो। जब भी आप पलट के जो भी कपड़े को आप रखते हैं तो इसमें परफेक्ट स्टिचिंग आप करेंगे तो बेहतरीन लुक यहाँ से आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ये स्टिचिंग की हुई है। देखिए हम इसको पहले प्रेस करेंगे, प्रेस की मदद से इसको सीधा करेंगे और फिर हम इसमें सिलाई डालेंगे। तो चलिए अब हम इसको काउंटर पे जाके पहले प्रेस करते हैं, फिर इसके बाद में हम सिलाई। अब मैंने यहाँ से प्रेस की हुई है और इसको मैं पहले यहाँ तक बटन वाली पट्टी को अलग करके, क्योंकि नहीं तो इसके साथ में स्टिच हो जाएगी, फिर बूट को उठा के इसको हम सीधा करेंगे, राउंड की तरफ इसको अलग करेंगे और परफेक्ट फिनिशिंग जो हमने प्रेस के साथ की है वैसे ही करके हम इसको देखिए एकदम परफेक्ट लुक के साथ अब हम यहाँ से सिलाई करेंगे। तो ये हम सिलाई कर रहे हैं। देखिए ये मैंने यहाँ से सिलाई किया और ध्यान रहे ये सिलाई थोड़ी छोटी होनी चाहिए, आप ज़्यादा बड़ी सिलाई नहीं करेंगे। और जब भी आप राउंड पे घुमाएं तो सुई जो निडल होती है उसको फैब्रिक के अंदर ही होना चाहिए जिससे आपको राउंड देने में आसानी होती है। जैसे सेम मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे आपको बहुत आसानी होगी सारी चीज़ों को समझने के लिए। फिर यहाँ घुमाएंगे, अगर आप चाहें तो एक ही रख सकते हैं सिलाई और चाहें तो डबल। मैंने सिर्फ ऊपर से डबल किया हुआ है, बाकी नीचे वाले साइड में मैंने सिंगल ही सिलाई रखी है। तो देखिए कुर्ते की ये परफेक्ट यहाँ से पूरा परफेक्ट पट्टी लग चुकी है। देखिए इसका फाइनल लुक एकदम परफेक्ट आया है। अब हम इसमें शोल्डर स्टिच करेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट आई हुई है इसकी पट्टी। और कुर्ते में सबसे मेन चीज़ होती है पट्टी, इसके बाद होता है फिर कॉलर। मैंने यहाँ का शोल्डर स्टिच किया, इस पर ओवरलॉक किया और हम इसमें करेंगे स्लीव्स अटैच। स्लीव्स के बाद अटैच करेंगे। अब हम स्लीव्स नॉर्मल होती है जिसको मैंने स्क्रिप किया हुआ है। और अब हम आपको सिखाएंगे कि हम पॉकेट कैसे लगाते हैं। पॉकेट का जितना साइज़ से 3 इंच एक्स्ट्रा करके हम फैब्रिक काटेंगे। ऊपर का राउंड आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, चौकोर ले सकते हैं, गुलाई में ले सकते हैं और ट्रायंगल में ले सकते हैं। जैसा आप चाहो आप वैसा यहाँ से ले सकते हैं। दोनों पॉकेट को पहले हम रेडी करेंगे और अच्छे से इस पर आयरन भी करेंगे। देखिए ऊपर जो टच होता है कमर के पास में जो टच होता है जेंट्स का कुर्ता, वहाँ पे हम ये सिलाई करेंगे। देखिए सिलाई बहुत आसानी से करेंगे। इसको मैंने आपको आसानी से करने से सिखाया हुआ है कि कैसे आपको आसानी से करना है। देखिए तो ये सिलाई हो गई। फिर मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया। दोनों पॉकेटों का जो फैब्रिक है जिससे हमें पॉकेट लगाना है वो मैं तैयार कर चुकी हूँ। इसको जो 3 इंच हमने बोला था, जो 3 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसको फोल्ड करके मैं यहाँ पे सिलाई करने वाली हूँ। तो ये सिलाई कर दी है और अच्छे से धागा की कटिंग करके यहाँ से दोनों पॉकेटों को आप तैयार अच्छे से कर लेंगे। अगर आप कुर्ता सिल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें सिलने में प्रॉब्लम होती है तो आप जैसा बता रही हूँ सेम आप वैसा ही करते जाएंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट आप कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे, ओ माय गॉड, आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। देखिए कुर्ते की यहाँ से परफेक्ट दोनों पॉकेट लगभग मेरी बन चुकी हैं और अब मैं कुर्ते में इसको अटैच करने वाली हूँ।
देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपकी पॉकेट अच्छे से बन जाती है तो आप कुर्ते में अटैच करने में आपको आसानी होती है। क्योंकि जब आपके कुर्ते में कहीं भी फैब्रिक निकला हुआ होता है या आप मेजर नहीं लेते हैं कि कितना अटैच करना है, कितना राउंड करना है, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन अपन को काम जो भी करना है बहुत इजीली और आसान तरीके से करना है। इसीलिए यहाँ से मैंने कुर्ते को परफेक्ट पहले बनाया हुआ है। और मैंने पहले पॉकेट को इतना क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कुर्ते में पॉकेट हम कैसे अटैच करें। लेकिन अगर आप बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे और करेंगे तो ये बहुत आसानी से इसमें ऐड हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो यहाँ से अब हम अटैच करते हैं। यहाँ से पहले हमने जो स्लीव्स अटैच की थी उसमें हम सिलाई लगा लेंगे पूरे कुर्ते में। स्लीव से लेके जो भी फिटिंग का निशान है हम वो फिटिंग का निशान लेते हुए यहाँ से फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मैंने देखिए कुर्ते में पहले फिटिंग किया और हमें ये फिटिंग का निशान कमर तक ही लगाना है और कमर तक हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, जिससे हमें पॉकेट अटैच जो करेंगे तो वहाँ पे कुर्ता खुला होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि कुर्ते की फिटिंग लगाते समय हमें सिर्फ कमर तक ही यहाँ से फिटिंग लगानी है। और पहले मैंने मुड़ के सिल रखा था, आप वैसे ही सिलाई कर लेंगे। देखिए अब मैंने क्या किया कि जो कुर्ते की पॉकेट थी सीधा नीचे रख के ऊपर कुर्ते को सीधा उल्टा रखा, पॉकेट को सीधा रख के इस पर मैंने ये सिलाई कर दिया। और यहाँ से पहले सीधा सिला फिर इसको सीधा करके देखो, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से आप सीधी सिलाई डालेंगे आराम से। कपड़े नीचे का कपड़े का ध्यान रखेंगे कि कोई और कपड़ा तो इसके साथ में ऐड नहीं हो रहा है या कोई सिकुड़न नहीं आ रही है, कोई भी सिकुड़न या रिंकल्स नहीं आने चाहिए। परफेक्ट फिनिशिंग के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप स्टिचिंग कैसे कर रहे हैं, जिससे आपकी पॉकेट में शानदार फिनिशिंग आए। तो यहाँ से चारों तरफ हम स्टिचिंग करेंगे आराम से, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। देखिए स्टिचिंग ये लगाया मैंने और लास्ट तक यहाँ पे ले जाएंगे। थोड़ा सा जो 3 इंच हमने राउंड पॉकेट का किया हुआ था इसके ऊपर हल्का सा पक्का करेंगे, जिससे जब भी पॉकेट में आप हाथ डालते हैं या कुछ सामान रखते हैं तो वो वहाँ से निकलता नहीं। क्योंकि बार बार हाथ डालने या सामान को रखने, मोबाइल को रखने, तो वहाँ पे ये जाता है। इसीलिए हम ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें अच्छे और आसानी से हों। तो लगभग मेरा कुर्ता पूरा सिल चुका है। देखिए यहाँ से पॉकेट, दोनों पॉकेटें अटैच हो गई हैं।